मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम्। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। अंगिरस सतादिनो अट्ठदन्ते हि अक्षिणं श्वेतधामे हिरंसियो श्वेतवर्णानि चरन्ति अनन्तकाशभूतके वज्रसङ्घातकायस अंगिरस सतादिनो तेषां शरीराणां नानाठाने हिरंसियो मजिष्ठकानि चरन्ति अनन्तकाशभूतके वज्रसङ्घातकायस अंगिरस सतादिनो तेषां शरीराणां नानाठाने हिरंसियो पभस्सराणि चरन्ति अनन्तकाशभूतके वज्रसङ्घातकायस अंगिरस सतादिनो एवं सवर्णरश्मिः निचरन्तं दिशो दिशं अनन्तं उदो उदं च अमतं व मनोहरम् उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो साविजिपटिपन्नो भगवतो बुद्धा हम को विवाह करेंगे सभी जन हाथ करिए। साधु 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 अरहं सम्मा
वक्तातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। अभी पूजनीय भिक्षु संघ का भोजनालय होगा। फोटोग्राफ अनाथ पिंडिक जैतवन बुद्ध विहार ये मुकुंदवाड़ी आज यहाँ कठिन चीवरदान समारोह। आज जो प्रोग्राम हो रहा है पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर सत्यपाल महादेव और यहाँ थाईलैंड से आए और ठाकुर बंदे जी है और ये दिखाते रहिए। सुजाता साळवे म्हणून आहे भोजन त्यांचे नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाइस्ट टीचिंग चैनल और आज हम यहाँ आए हैं ये अनाथ पिंडिक जैतवन बुद्ध विहार N2 जे सेक्टर मुकुंदवाड़ी औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर। और यहाँ पे आज विशेषतः कठिन चीवरदान संगदान कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर यम सत्यपाल महादेव बंते जी से लेके औरंगाबाद के पूजनीय भिक्षु संघ और ये थाईलैंड से ठाकुर बंते जी स्पेशली ये कार्यक्रम में ये है और बहुत सारे उपासक उपासिकाएँ भी है। आइए यहाँ जो वर्षावास संपन्न किए पूजनीय भिक्षु दामोज्योति बंते जी से आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में थोड़ा बताइए। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज या ठिकाणी अनाथ पिंडक जैतवन बुद्ध विहार जे सेक्टर छत्रपती संभाजीनगर मुकुंदवाडी जे सेक्टर छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी पूजनीय भदंत बोधिरत्नजी स्थवीर यांनी आषाढ पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमा या 3 महिन्याच्या कालखंडामध्ये बुद्ध विहारामध्ये सर्व उपासक उपासिकांना तथागत भगवान बुद्धांनी उपदेश केलेल्या अमोघ बुद्ध वचनाचं या ठिकाणी देशना दिलेली आहे। त्या कार्यक्रमाचं अनुमोदन करून या ठिकाणी हा कठीण वरदान आयोजित केलेला आहे। या निमित्ताने या ठिकाणी औरंगाबाद शहरामधील संपूर्ण भिक्षू संघ उपस्थित झालेला आहे। भिक्षू संघाच्या धम्मदेशनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी होणार आहे। त्याचबरोबर कठीण वरदान या ठिकाणी होणार आहे। तथागत भगवान बुद्धांच्या बुद्ध वचनाचं या ठिकाणी संपूर्ण उपासक उपासिकांना या ठिकाणी बऱ्याच वेळामध्ये लाभ होणार आहे। सर्व श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका आज आपण या ठिकाणी आपल्या नालंदा तसेच अनाथ पिंडक जैतवन माचिस लेना सर्वांनी साधुकार द्यायचा आहे। साधु साधु साधु
येतेन साचवाच्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेत सकोजो च रुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने शान्तो सको च सुवरो च आपकेचो च सल्लौकौ दे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगापो कुलेषु अननुगेतो न च कूतं समाचरे किञ्चित् येन वैन्यो परे उपवदायुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सापे सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताति तसावतावराव अनवशेष देगावा एव महान्तावा मध्यमारासकानुकतोला देतावा एव देता ये तदूरे वसन्ति अभिदूरे संभवेशिव सभे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नाति मन्येत कपतिनं कञ्चित् व्यारोचनापटिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेच्छय मातायतानि यम्भूताम् आयुषाये कपोतमनुरागे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदोचतिरियं च असंवादम् अवेदं असपतं तञ्जरं निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेदो एतं सतिं आदितेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहो एतेन चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यजेदं नहि गातु गापशय्य पुनरेतीति एतेन साचवाद्येन शोभिते होतु सर्वदा एतेन साचवाद्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन साचवाद्येन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोका वन्तु सभे विपाणिनो एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सभे बुद्धा बलपता प्रत्येकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशकाशभुम्मता देवानागमहित्तिका पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशकाशभुम्मता
आत्ताच या ठिकाणी आपल्या हितासुखासाठी आपल्या सर्वांच्या कल्याणासाठी तथागत भगवान बुद्धांनी उपदेशलेल्या मंगलमय अशा बुद्ध वचनाचं परित्राण पाठाचं श्रवण पठण या ठिकाणी भिक्खू संघाच्या तर्फे करण्यात आलेलं आहे. आपण सर्वजण या ठिकाणी श्रद्धायुक्त चित्ताने उपस्थित होऊन या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. या ठिकाणी आपल्या सर्वांना त्रिसरणासह पंचशील प्रदान केला जाणार आहे. भिक्खू संघामधील पूजनीय भदंत प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपालजी महास्थवी ते आपल्या सर्वांना त्रिसरणासह पंचशील प्रदान करतील. आपण सर्वांनी बंधंना त्रिसरणासह पंचशिलेची याचना करायची आहे. सर्वांनी याचना करावी. द्वितीयम्पि यां वन्ते त्रिचरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्ते तृतीयम्पि यां वन्ते त्रिचरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्ते यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। तीसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कतिवा अपमादेन शीलं सम्पादेत्। बराबर साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। आयुष्यवती बौद्ध उपासिका तुपे आई यांना या ठिकाणी सर्व त्या अगोदर पूजनीय भिक्खू संघाचे या ठिकाणी स्वागत होईल आणि त्यानंतर कठीणची वरदान होईल। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्खू संघाचं या ठिकाणी स्वागत होईल आणि त्यानंतर कठीणची वरदान या ठिकाणी होईल। स्वागत आया तो फिर लोग वोट आए पहले स्वागत घ्या स्वागत घेऊन पहिले ना या ठिकाणी अनाथ पिंडक जैतवन बुद्ध विहार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी महिला मंडळ यांना या ठिकाणी सूचना आहे की त्यांनी सर्वप्रथम समोर येऊन पूजनीय भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे। पूजनीय भिक्खू संघामधील ज्येष्ठ पूज्य भदंत डॉक्टर एम सत्यपालजी महास्तवी
यांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी महिला मंडळ या सर्वांनी आपल्याकडे भिक्खू संघाचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. भिक्खू संघामध्ये पूजनीय भदंत प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपालजी महास्थवी यांचं स्वागत झालेलं आहे. त्यानंतर पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंशजी महास्थवी आपल्याकडे उपस्थित झालेले आहे. पूजनीय थायलंड येथील पूजनीय भदंत ठाकूर हे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यानंतर पूजनीय भदंत शांतिजी स्थवी हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पूजनीय भदंत ब्रह्ममूर्तीजी स्थवी जे मयूर पार्क या ठिकाणी वास्तव्यास असतात. सुंदर बुद्धविहाराची निर्मिती त्या ठिकाणी भंतेंनी केलेली आहे. असे भंतेजीही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पूजनीय भदंत ब्रह्मानंदजी हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पूजनीय भदंत बोधानंदजी स्थवी आपल्या बऱ्याच जणांना परिचित आहेत. स्पेशली आपल्या कार्यक्रमासाठी आपला कुठलाही कार्यक्रम असेल, काही आपला बुद्धिस्ट फेस्टिवल असेल, आपला कुठलाही धम्माचा कार्यक्रम असेल, प्रत्येक गोष्टीमध्ये मोठ्या भावाप्रमाणे सुखदुःखाच्या परिस्थितीमध्ये सातदेवी परिवारामधील आयुष्यमती उपासिका विनिताताई सातदेवे, आयुष्यमान उपासक वसंतराव सातवे साहेब, सेवानिवृत्त मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी सुद्धा समोर येऊन भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे. देवगिरी यांनी या ठिकाणाहून आलेले गायकवाड परिवार हेही एक चांगल्या प्रकारचं श्रद्धा संपन्न परिवार आहे. देवगिरी व्हॅलीमध्ये चांगल्या प्रकारे धर्मसंस्कार त्यांच्या माध्यमातून ते सर्वांवरती घालत असतात. गायकवाड परिवारांना सूचना आहे की आपण समोर येऊन या ठिकाणी भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर ओसगरे साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनीही या ठिकाणी महसूल विभागामध्ये अधिकारी होते, सेवानिवृत्त आहेत. त्यांनी सुद्धा समोर यायचं आहे आणि भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर आंबेडकर नगर येथील श्रद्धासंपन्न उपासक शेषराव कदम सर, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा समिती हेही या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. शेषराव कदम बाबाविषयी सांगायचं झाल्यास, आपण जर आंबेडकर नगरची जागा बघितली असेल, सर्वांना आंबेडकर नगरची जागा माहिती आहे का? आंबेडकर नगरच्या फ्रंट साईडला समोर मोठी जागा आहे, जवळपास 1.5 एकर 30 गुंठे जागा. ही जागा या शेषराव कदम बाबांनी 30 ते 40 वर्षापासून जतन केलेली आहे. त्या ठिकाणी बाबांनी भारतीय बौद्ध महासभा समिती निर्माण केलेली आहे आणि त्या माध्यमातून त्या जागेचं संरक्षण ज्या पद्धतीने इथे आईंनी ही जागा, रत्नपारखे आईंनी ही जागा सांभाळून ठेवली, जतन केली, तशाच पद्धतीने शेषराव कदम या बाबांनी ही जागा त्या ठिकाणी जतन केलेली आहे. तर त्या ठिकाणी जागा दिली तुम्हाला आणि बाबांनी ती जागा या ठिकाणी
भिक्खू संघाला म्हणजे आम्हाला दिलेली आहे, तर बाबा सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. बाबांना सुद्धा सूचना आहे की आपण भिक्खू संघाचं या ठिकाणी स्वागत करावं. म्हणावं साधू साधू साधू. त्याचबरोबर कैलासनगरमधून आलेले सर्वांना सुपरिचित असलेले धम्मकार्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित राहणारे आणि एक वेगळ्या माध्यमातून सर्वांना परिचित असलेले आयुष्यमान उपासक राजाभाऊ सिरसाट, भीमा तुझ्या जन्मामुळे या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्व ठिकाणी उपस्थित असतात. त्यांनी समोर यायचं आहे आणि भिक्खू संघाचं स्वागत करायचं आहे. त्याचबरोबर आयुष्यमान उपासक आनंद थोरात सर यांनी सुद्धा समोर येऊन भिक्खू संघाचं या ठिकाणी स्वागत करावं. या ठिकाणी आपण भिक्खू संघाचं स्वागत करावं. प्रमोद पवार हे सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा समोर येऊन पूजनीय भिक्खू संघाचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. सभी आने चाहिए जी, आपल्या सर्वांना सुपरिचित असलेल्या साधो अभी ये कठिन से वरदान दे रहे हैं. बुद्ध शासन में कुशल ही नहीं, ये महाकुशल है, महापुण्य है. ये जो महाकुशल कठिन से वरदान दे रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है. ये जो प्रत्यक्ष पुण्य कार्य कर रहे हैं उसका तो पुण्य हो ही गया. जो हम सहभागी हो रहे हैं प्रसन्नता से कठिन से वरदान में साथ दे रहे, उनका भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है. इसलिए ये पुण्य कार्य करने के लिए पूजनीय भिक्खु संघ को कठिन से वरदान देने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए. बोलिए साधु साधु साधु. इमं कठिन चिवरं भिक्खु संघस्य दानं देमं पूजेमं कठिनं अतरितुं. द्वितीयंपि इमं कठिन चिवरं भिक्खु संघस्य दानं देमं पूजेमं कठिनं अतरितुं. तृतीयंपि इमं कठिन चिवरं भिक्खु संघस्य दानं देमं पूजेमं कठिनं अतरितुं. इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु. इदं मे पुण्यं निप्पानस्य पचयो होतु. इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु. साधु साधु साधु. साधु साधु साधु. इकडे बघा बघा पद्धतशीर. या ठिकाणी अशा तऱ्हेने कठीण चिवरदान झालेलं आहे. आणि यानंतर गायकवाड परिवाराकडून या ठिकाणी 2 चिवरदान आहेत. दिवंगत बौद्ध उपासक मधुकर पवार व प्रकाश भडके यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ या ठिकाणी गायकवाड परिवाराकडून या ठिकाणी पूजनीय भिक्खू संघाला यानंतर
पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्थवी यांना देखील या ठिकाणी गायकवाड परिवार या ठिकाणी चिवदान करीत आहे. म्हणावं साधू साधू साधू. बरेचसे वास केले सर्वांनी साधू करावा. साधू साधू साधू. त्यानंतर हिवाळे आईने सुद्धा या ठिकाणी हिवाळे मॅडम यांनी सुद्धा या ठिकाणी जीवदान आणलेलं आहे. हिवाळे मॅडमना सूचना आहे की या ठिकाणी 3 महिन्यापर्यंत आपल्या बुद्ध विहारामध्ये पूज्य भदंत बोधिरत्न यांनी या ठिकाणी ग्रंथवाचन केलेलं आहे. मी मॅडमना सूचना करतो की आपण पूज्य भदंत बोधिरत्नजी स्थवी यांना जीवदान करावं. सर्वांनी साधू करावा. साधू साधू साधू. चांगला उभे राहा पद्धतशीरानं होते असं बरोबर आहे. हां पण मागे थोडं पुढे आमच्या या बुद्ध विहारामध्ये भिक्खू संघाची सर्वात जास्त सेवा करणाऱ्या सुजाताताई रत्नपारखे यांना सूचना आहे की आपण या ठिकाणी भिक्खू संघाचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. त्याचबरोबर प्रियंका नवगिरे हिने सुद्धा समोर येऊन पूजनीय भिक्खू संघाचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं. सबसे ज़्यादा सेवा करने वाली ताई. परत दुसऱ्या सुजाताताई रत्नपारखे जे नेहमीच भिक्खू संघाच्या सेवेमध्ये राहतात. त्या ताई एकही दिवस न चुकू देतात. सकाळी नाश्ता बनवतात, जेवण बनवतात, संध्याकाळी भोजन बनवून देतात आणि दुसऱ्या सुजाताताई इथे आणून देतात आणि सर्व राशन पाणी रत्नपारखे आणतात. एकही दिवस असा जात नाही की ज्या दिवशी या रत्नपारखे परिवाराकडून भिक्खू संघाला भोजनदान दिलेलं नसेल. औरंगाबाद शहरातच नव्हे तर भारतामध्येही मला वाटत नाही. त्यानंतर या ठिकाणी भिक्खू संघाच्या देशनेला सुरुवात होत आहे. रत्नपारखे आई आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी महिला मंडळातर्फे खडसे या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. त्यानंतर या ठिकाणी धम्मदेशनेला सुरुवात होत आहे. संघामधील पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्थवी ते आपल्या सर्वांना परिचित असतीलच. बुद्धाज टीचिंग या यूट्यूब चॅनल हे त्यांचं यूट्यूब चॅनल आहे. या चॅनलच्या माध्यमातून भंतेजी धम्मदेशना सर्व उपासक उपासिकांना देत असतात. चांगल्या प्रकारे भंते धर्म विनयामध्ये पारंगत आहे. धम्माचा चांगला गाढा अभ्यास केलेला आहे आणि त्यांची डॉक्टरेट PhD त्यांनी भगवान बुद्धाच्या धर्मामधील कर्मसिद्धांत या विषयावरती त्यांनी PhD पूर्ण केलेली आहे.
असे आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले एक विद्वान ग्रंथजी पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्थवी यांना विनंती आहे की आपण सर्वांसाठी या ठिकाणी धम्मदेशन करावे। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशे सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति संभाजीनगर स्थित मुकुंदवारी के अनाथ पिंडिक जेतवन बुद्ध विहार में आज विशेष कठिन चिवरदान ग्रंथ वादन समापन तथा विशेष संगदान कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो पंत जी, पूजनीय भिक्षु धम्मज्योति थेरो, पूजनीय भिक्षु शांतिदूत थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मबोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु संघप्रिय संघपाल अनिरुद्ध थेरो प्रमुख, संपूर्ण भिक्षु संघ श्रावणगण आर्यगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेष संगदान कार्यक्रम है। कठिन चीवर महाकुशल दान है। तो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी सहयोगी संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ का खूब आशीर्वाद रहे। जीवन पर्यंत बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए यह दुर्लभ जीवन को सफल और सार्थक बना सके, ऐसी कामना तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध मंगल सूत्र में कहते हैं गारवो च निवातो च संतुति च कतन्युता कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमम्। जो गौरवनीय व्यक्ति है उन लोगों का सम्मान करना, गौरव करना, हमेशा अभिमान अहंकार को छोड़ के नम्र होना, हर जगह पे संतोष रखना और जब जब मौका मिले समय समय पर धम्म देशना सुनना, ये उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। अभी हम यही धम्म देशना सुन रहे हैं, अभी हम यही उत्तम मंगल कर रहे हैं। धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। धम्म देशना सुनते समय समझ के महसूस करते हुए धम्म देशना सुनना है, तब मंगल होगा। एक तो धम्म समझ में आएगा, बाद में जो धम्म देशना समझ में आया उसे व्यवहार में भी अभ्यास करेंगे, व्यवहार में भी पालन करेंगे,
तो सही रूप में ये उत्तम मंगल है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान आपके सामने इतने सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने को आते हैं, क्या सभी उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गए क्या, निर्वाण पहुंच गए क्या? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक धम्म देशना सुनने वाले हर कोई दुख मुक्त नहीं होते, हर कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। तो उपासक कहते हैं, भगवान धम्म देशना देने वाले आप जैसे सम्यक संबुद्ध हो, शास्ता हो, बुद्ध हो, और धम्म देशना सुनने वाले इतने शांत ध्यान पूर्वक सुनते हो, फिर भी दुख मुक्त नहीं होता, फिर भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। आश्चर्य है भगवान, आश्चर्य है। उस समय तथागत बुद्ध अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं, कोई व्यक्ति धम्म देशना सुनने मात्र से दुख मुक्त नहीं होते, कोई व्यक्ति धम्म देशना शांत चित्त से, श्रद्धा चित्त से सुनने मात्र से भी दुख मुक्त नहीं होते। धम्म देशना जो व्यक्ति समझते हैं, जो व्यक्ति धम्म देशना समझ के व्यवहार में भी पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, न केवल पालन करना, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति धम्म देशना सुनने मात्र से दुख मुक्त नहीं होते। फिर भी तथागत बुद्ध कहते हैं, ये धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना सुनेंगे ही नहीं तो हमें कहाँ पता चलेगा ये पाप है, ये धम्म है, ये करना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए। सबसे पहले धम्म सुनना ही चाहिए, धम्म जानना ही चाहिए। बुद्ध बार बार कहते हैं, सुनात तारेत चरात धम्म। ये जो धम्म है सबसे पहले सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर वो धम्म को धारण करना चाहिए और उसके बाद उसको मनन करना चाहिए, जांच करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। जो हम धम्म सुनते हैं वो सही में अच्छा है, सही में अच्छा परिणाम देने वाले हैं, सही में दुख मुक्ति के तरफ लेके जाने वाले हैं, तो वो धम्म को पालन करना है। अगर वो धम्म सही नहीं है, वो धम्म पालन करने से दुख मुक्त होता नहीं है, तो ऐसे धम्म से दूरी रहना है। बुद्ध बार बार कहते हैं, मैंने कहा है या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कोई भी बातें धम्म ग्रंथ में उल्लेख हुआ हो, कोई भी बातें बहुत बड़े धम्म गुरु ने कहा हो, कोई भी बातें परंपरा से चले आए हो, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही बताया हो, जैसे वो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, फिर भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, विवेक बुद्धि प्रज्ञा पूर्ण मनुष्य है, इसलिए अच्छे से जांचने के बाद, अच्छे से परीक्षण करने के बाद अच्छा लगा तो पालन करना है, अच्छा नहीं लगा तो उससे दूरी करना है। परंतु एक बात ऐसा भी होता है, हम खूब अच्छे से धम्म की बातें सुनते भी हैं, समझते भी हैं। वो धम्म समझने के बाद ये भी मानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये धम्म तो बहुत अच्छा है, ये धम्म पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही होने वाला है, ये बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके बाद भी वो धम्म हम पालन करने में देरी लगाते हैं, कहते हैं करना तो है ही, ठहरो, हाँ आता तो वाद दिवस हो गया नंतर करो, हाँ जन्मदिन के समय में करेंगे, नहीं तो सारा घर का काम निपटा लेते हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तब हम आराम से करेंगे।
हाँ, तब करेंगे तब करेंगे तब करेंगे, क्या पता वो समय आए ना आए, क्या पता वो समय आए तो भी ऐसे धम्म करने का माहौल बने ना बने, क्या पता वो समय आ भी गया, धम्म का माहौल हो भी गया तो हम धम्म करने में सक्षम हो ना हो, क्या पता। इसलिए बुद्ध कहते हैं अभिप्रेत कल्याणे पापा चित्तं निवारय। जब भी पुण्य करने का मन हो, जब भी धम्म करने का मन हो, तुरंत करो, तत्काल करो। करेंगे 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 करके उसमें समय लगाया तो तुरंत क्लेश, तुरंत पाप चित्त उसको जकड़ लेता है। आसान नहीं है पुण्य करना। दान देने का मन हुआ और दान नहीं दिया, तुरंत लालच ऐसे जकड़ लेता है, नहीं नहीं कशाला दान द्यायचं, हाँ क्यों दान देना, नहीं 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 देना नहीं है, तुरंत जकड़ लेता है। आता मला सांगा, दान द्यायला पाहिजे की नहीं, दान देना चाहिए कि नहीं, दान देने से अच्छा होगा ये हम जानते कि नहीं, इसको हम मानते कि नहीं। इसके बावजूद भी क्या हम निरंतर दान का अभ्यास करते हैं, क्या हम निरंतर दान देते हैं, क्या खाना खाना चाहिए, हम खाते भी है, हमें खाना जरूरी भी है, खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकता। बुद्ध भी कहते हैं सभ्य सत्ता आहारातिथिका, इस दुनिया में जितने भी प्राणी है सारे के सारे प्राणी यही आहार पे निर्भर है, तो खाना तो चाहिए। तो क्या हम साल में एक बार खाते हैं, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार? देखो दिन में एक बार भी नहीं, हाथ उठा रही है कई 4-4 बार, है ना। हम खाना जो खाते हैं साल में एक बार, महीने में एक बार नहीं, हर दिन खाते हैं, वो भी कई बार खाते हैं, जबकि वो खाना केवल हमें जिंदा रखने के लिए है। मगर ये पुण्य जो है ये तो आदि मध्य अंत पर्यंत हमारा कल्याणकारी है, सुख शांति देने वाला है। ऐसे पुण्य हमें कितना करना चाहिए। जब भी याद हो शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो, कम से कम शरीर से अच्छा न कर सके तो बुरा मत करो, ये भी पुण्य है। कम से कम वाणी से अच्छा न बोल सके तो बुरा न बोलो, ये भी पुण्य है। कम से कम मन से अच्छा न सोच सके तो बुरा ना सोचो, ये भी पुण्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम शरीर से 3 पाप मत करो, वाणी से 4 पाप मत करो, मन से 3 पाप मत करो। कुल 10 प्रकार के अकुशल से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पाप है हमें खींच खींच के दुर्गति के तरफ लेके जाएगा, हमारा पतन कराएगा, हमारा जीवन सर्वनाश कराएगा। इसलिए ऐसे अकुशल छोड़ो। तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम शरीर से हिंसा ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, कम से कम वाणी से झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा चर्चा मत करो, और कड़ा अपशब्द गाली गलौज मत बोलो। कम से कम मन से लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो, और मिथ्या दृष्टि मत बनो। कम से कम शरीर और वाणी मन से अच्छा न कर सके तो बुरा भी ना करे, ये भी पुण्य है, ये भी धम्म है। पुण्य करने से ही हमारा कल्याण है, हमारा सुख शांति है। यहाँ जो जितने लोग भी सुख शांत पूर्वक रहते हैं ना, सारे के सारे उसका कर्म का ही परिणाम है। कोई भी यहाँ सुख शांति पूर्वक ऐसे ही मिला ऐसा होता नहीं। देखा जाए तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन केवल और केवल पुण्यवान व्यक्ति को ही मिलता है। तो हम मनुष्य है कि नहीं?
तो मनुष्य है तो हम पुण्यवान है कि नहीं? अगर हम पुण्यवान है तो दुखी का साला दुखी क्यों? सभी के सभी सुखी होना चाहिए, सभी के सभी श्रीमंत होना चाहिए, धनाढ्य होना चाहिए, गरीब दरिद्र क्यों? सभी के सभी एकदम पंडित विद्वान होना चाहिए, अज्ञानी क्यों? सभी के सभी बलवान ताकतवर होना चाहिए, कमजोर क्यों? सभी के सभी निरोग होना चाहिए, बीमारी क्यों? एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक शुभ मानवक आते हैं और बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके एक समान नहीं है, ऐसा क्यों? देखने में सारे इंसान वैसा ही है, वैसा ही चेहरा, वैसा ही आंख, वैसा ही नाक, वैसा ही हाथ पैर, शरीर तो वैसा ही है, सारे मनुष्य जाति वैसा ही है। देखा जाए तो वहाँ महिला पुरुष है, मगर सारे के सारे इंसान जाति वैसा ही है। इसके बाद वे एक समान नहीं है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई अल्प रोगी है, कोई बहुरोगी है, हाँ, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई एकदम नीचा, मतलब जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई उच्च कुल में जन्म होता है, जन्म होते ही लाखों करोड़ों के मालक, लाखों लोगों का सलामी, हाँ, कोई एकदम कमजोर है, कोई ताकतवर है, कोई दिखने में कितना घिनौना है और कोई दिखने में कितने खूबसूरत है। इंसान होके एक समान नहीं है, ऐसा क्यों? उस समय तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा इसका जवाब देते हैं, जिस गाथा में पूरा कम्म सिद्धांत आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा अभिसन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा जितना भी हुआ है सब अपने अपने कर्म की वजह से ही। जिसने ज्यादा मेहनत किया वो पैसे वाला बन गया, जिसने ज्यादा मेहनत किया वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित हो गया, जिसने ज्यादा मेहनत किया वो अच्छा हो गया, और जो मेहनत न करते हुए ऐसे ही बैठते रहते उसका कुछ नहीं होता। जो हिंसा करते हैं वो अल्पायु होते हैं, जो हिंसा नहीं करते वो दीर्घायु होते हैं। जो दान पुण्य खूब निस्वार्थ भाव से करते हैं वो धनाढ्य महाभोगी होते हैं, और जो दान पुण्य नहीं करते वो दरिद्र गरीब होते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो जैसा भी हो रहा है इंसानों के भी जितने भी भिन्नता है ये सारे के सारे अपने अपने कर्म की वजह से ही है। एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन पे अलग अलग है, क्योंकि उनका कर्म अलग है। तो कर्म की वजह से ये सारा हो रहा है। कर्म दायादा, जो जैसे कर्म करते वो कर्म के मालक हम ही है, वो कर्म के अंशयार हम ही है। हमने ज्यादा पाप किया और पता चला कि हमने पाप किया, अब ऐसा करते हैं हम सारे अपनों को थोड़ा थोड़ा पाप बांट के देंगे। क्या बांट पाते हैं? क्या कोई लेने वाला लेगा क्या? बुद्ध कहते हैं कोई पाप करते हैं तो पाप से बचने की जगह न पानी में है, न जमीन में है, न आकाश में है। पाप किसी को बांधा भी नहीं जा सकते, बांट नहीं सकते। इसलिए जो जैसा कर्म करता है वो उसके मालक है, उसके अंशयार दायाद है। कोई अच्छा करता है तो अच्छा परिणाम भी उसका ही है। कर्म योनि, कोई अच्छी जगह पे जन्म होता है तो उसका भी अपना ही कर्म है।
देखो ना, कोई इंसान इतना दुर्लभ जीवन प्राप्त करता है, फिर भी ऐसे ऐसे जगह पे जन्म होता है जहाँ धम्म कर्म सीखने की बात तो दूर, जीने के लिए भी कितना कितना संघर्ष रहता है। और कोई व्यक्ति ऐसे जगह पे जन्म होता है जो खाने पीने सब परिपूर्ण है, जो बुद्ध धम्म संघ के उपासक उपासिकाएं ऐसे बौद्ध कुल में जन्म होता है, जो बचपन से अपने आंखों से प्रत्यक्ष पुण्य करते हुए देखते देखते सीखते सीखते आते हैं। अपने कर्म अपने पुण्य, कर्म योनि कर्म बंधु, हमारा कर्म ही अपना बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यं कर्मं करिष्यन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तत्सदा यादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है, ये बुद्ध कहते हैं। इंसान होके एक समान ना होने का कारण एक समान कर्म नहीं है, सबका अपना अपना कर्म है। यहाँ धम्म देशना सुनने को बैठे हैं, बुद्ध विहार के पास है, इतना महाकुशल कार्यक्रम में है, धम्म देशना सुनना मंगल है, फिर भी क्या सारे के सारा धम्म देशना सुन ही रहे क्या? सारे के सारे ये पुण्य कार्य कर ही रहे क्या? नहीं। जो अच्छे से पुण्य कार्य करेंगे, धम्म देशना सुनेंगे, उसका तो मंगल है। जो थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा भूलेंगे, उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही मंगल है। जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इतने अच्छे कार्यक्रम में बैठ के भी बिल्कुल पुण्य कार्य नहीं होगा। इसलिए अपना अपना कर्म है, जिसको अच्छा होगा जिसको बुरा होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हम इंसान है तो पुण्य करो, धम्म करो, बार बार बारंबार करो। जो व्यक्ति पुण्य करता है, गारंटी उसके जीवन में सुख शांति मिलता है। और उपासक उपासिकाएं पुण्य आचरण व्यवहार द्वारा पालन करो, पुण्य करो, केवल दिखावे के लिए मत करो। जो व्यक्ति मैं पुण्यवान हूँ, मैं दानवान हूँ करके जो दिखाते हैं, इतना परिश्रम लगता है, इतना मेहनत लगता है। अगर उतना मेहनत सही रूप में हम पुण्य करने में लगाते हैं, सही रूप में दान देने में लगाते हैं, तो सही में हम दानी बन जाते, सही में हम पुण्यवान बन जाते हैं। इसलिए सही रूप में पुण्य करो, धम्म करो, इसी में हमारा कल्याण है। इसलिए उपासक उपासिकाएं आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही धम्म देशना करते हैं। हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। बोलिए साधु साधु साधु। या ठिकाणी पूजनीय भगवंत डॉक्टर इंदमानसजी महास्तरी यांनी आपल्याला तथागत भगवान बुद्धांच्या वचनामृताद्वारे आपल्याला धम्म देशना दिलेली आहे। मनुष्याच्या जीवनामध्ये कर्म हे आपल्याला नेहमी चांगल्या ठिकाणी घेऊन जात असतात। कर्म हे आपल्या जीवनामध्ये सुख संपादन करून देण्यासाठी सहाय्यभूत ठरत असतात। पण त्यांनी चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला धम्म मार्ग सांगितलेला आहे। भक्तांच्या प्रती मी या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करतो, साधुवाद व्यक्त करतो। त्यानंतर या ठिकाणी गेल्या 2 वर्षापासून पूजनीय भगवंत प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपालजी महास्तरी हे बुद्ध संदेश हे मासिक चालवत आहे। चांगल्या प्रकारचा प्रतिसादही संपूर्ण महाराष्ट्रामधून
त्यांना मिळत आहे. तर या ठिकाणी बुद्ध संदेश या मासिकाचं या महिन्याच्या अंकाचं या ठिकाणी प्रकाशन होईल. पण त्यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आपल्या मासिकाचं या ठिकाणी प्रकाशन करावं. બીજું उधर दे दो पहले लाइन पहले लाइन खड़े रहो वन वन टेक वन टेक वन टेक वन खड़े रहो अरे फोटो घे फोटो हां ये मूवी लेगा पंथांचं मासिक हे गेल्या वन करके जे कोणी सहभागी झाले या मासिकाचे सभासद झाले नसतील त्यांनी या मासिकाचे सभासद फीज भरून आपण सभासद व्हायचं आहे. सर्वांनी साधुकार द्यावा. साधू 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ.